Good morning student. Class 4th Subject Science Chapter 10 Inventions and Discoveries। आज हम हमारे साइंस का चैप्टर 10 इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज यानी आविष्कार और खोजों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने मेरी पिछली वीडियो में इन्वेंशन यानी कौन कौन से फेमस इन्वेंशन हुई जैसे टेलीस्कोप, लाइट बल्ब, इलेक्ट्रिक बैटरी, लाइटिंग रॉड, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम हेलिसेंट्रिक थ्योरी, ब्लड सर्कुलेशन और एक्सरे के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने मेरी पिछली वीडियो में कुछ फेमस इन्वेंशन के बारे में पढ़ा था। आज हम फेमस डिस्कवरीज यानी कुछ खोजों के बारे में पढ़ेंगे। वास्तव में इन खोजों ने जो ह्यूमन है उसकी लाइफ को बहुत चेंज किया है, बहुत बदल दिया है, उसकी लाइफ को बहुत इजी बना दिया है। तो फर्स्ट थ्योरी है हमारी हेलिसेंट्रिक थ्योरी। तो इस थ्योरी में क्या कहा है? इस थ्योरी को जिन्होंने खोज किया था वो थे हमारे निकोलस कोपरनिकस। उन्होंने क्या कहा कि पहले लोग ये कहते थे कि जो हमारी अर्थ है वो स्टेबल है, वो एक जगह पर स्थित है और सूर्य उसके चारों ओर परिक्रमा करता है। लेकिन यह परिभाषा आज गलत है। मीन्स जो सूर्य है वो किसी के चारों ओर नहीं घूमता, ये परिभाषा बिल्कुल गलत है। निकोलस कोपरनिकस वॉज ए पोलिश एस्ट्रोनॉमर। जो निकोलस थे वो एक बहुत अच्छे खगोल शास्त्रीय थे। खगोल शास्त्री कौन होते हैं? जो आकाश में पिंडों, अंतरिक्ष, इनकी जानकारी को रखते हैं। तो उन्होंने 1543 में इस बात को सर्च किया, खोजा, बताया कि जो हमारा सन है वो सेंटर बिल्कुल, हमारा जो अंतरिक्ष है यानी जो हमारा वायुमंडल है तो उसमें बिल्कुल यूनिवर्स में सेंटर में स्थित है, बिल्कुल मध्य में स्थित है। और सारे जो प्लेनेट हैं और हमारी अर्थ भी इन सब के मतलब सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो उन्होंने इस बात परिभाषा को बिल्कुल गलत ठहराया कि अर्थ स्थित है और उसके चारों तरफ सूर्य घूमता है। यह परिभाषा बिल्कुल गलत है, जबकि सूर्य मध्य में स्थित है और वो अपनी जगह पर फिक्स है और सभी प्लेनेट, स्टार सभी उसके चारों तरफ घूमते हैं। तो उन्होंने इस थ्योरी को हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का नाम दिया। और वास्तव में यह बात बिल्कुल सत्य है कि जो हमारा सूर्य है वो मध्य में स्थित है और सभी प्लेनेट उसके चारों ओर घूमते हैं। उन्होंने कुछ और भी मुख्य बातों पर गौर किया है कि जो हमारी पृथ्वी है वो हमारे यूनिवर्स यानी हमारे सौर मंडल का सेंटर, मध्य नहीं है। कि जो क्यों मध्य कौन है? हमारा सूर्य है। सूर्य बिल्कुल बीच में मध्य में स्थित है और सभी प्लेनेट उसके चारों तरफ घूमते हैं। स्टार्स आर नॉट स्टेशनरी। जो हमारे स्टार्स होते हैं, हमारे जो तारे होते हैं वो हमेशा स्थिर होते हैं। वो कभी कभी अपनी जगह से स्थानांतर यानी कभी कभी अपनी जगह से स्थान बदलते हैं। तो वो किसकी वजह से? पृथ्वी के गति के कारण वो अपना स्थान बदलते हैं। उन्होंने इन 3 तथ्यों पर भी काफ़ी गौर दिया है, ध्यान दिया। उन्होंने हम लोगों को बताया है कि जो अर्थ है वो हमारे सेंटर में नहीं है। सेंटर में कौन है? सूर्य है। और सूर्य के चारों तरफ सारे प्लेनेट, सभी आकाशीय पिंड सभी उसके चारों तरफ घूमते हैं। और जो तारे होते हैं वो स्थिर हैं और जब वो अपना स्थान बदलते हैं तो वो किसकी वजह से? पृथ्वी की गति के कारण ही वो बदलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त का संचारण। 16वीं सेंचुरी यानी 16वीं शताब्दी में हमें कुछ नहीं पता था कि जो हमारा ब्लड है वो किस तरह हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, या ब्लड है तो वो किस तरह से कहाँ से प्योर होता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे इस बात पर पता चला कि हर बीमारी का इलाज अवश्य है। ये नहीं कि अगर मुझे बुखार हो गया तो इसका कोई इलाज नहीं है, कि हर बीमारी का इलाज अवश्य है। तो उस टाइम विलियम हार्वे एक बहुत अच्छे फिजिशियन थे यानी चिकित्सक थे। और वो कहाँ थे? वो इंग्लैंड में थे। इंग्लैंड के बहुत अच्छे चिकित्सक थे। कौन थे? विलियम हार्वे। उन्होंने 1628 यानी 1628 में एनिमल
कि जानवरों में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। सबसे पहले उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट था, अपना प्रयोग था, वो जानवरों पे किया कि किस तरह हमारे जानवरों में रक्त का संचारण होता है। उसके बाद उन्होंने सेम थ्योरी है ह्यूमन यानी इंसानों पर लागू की। तो उन्होंने बताया कि जो इंसान हैं और जानवर हैं, इन सभी में जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त का संचारण है, वो हृदय के द्वारा समान रूप से होता है। कि जो हमारा हार्ट होता है वो हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। हमारा हार्ट जो हृदय होता है वो रक्त को साफ करता है। यानी जो वेन्स होती हैं वो हमारे इनप्योर ब्लड को हार्ट तक लाती हैं, और जो हमारी आर्टरी होती हैं वो हार्ट से प्योर ब्लड को लेकर हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं। और इनको ले जाने वाली कौन होती हैं? ब्लड वेसल्स। इन्हें ब्लड वेसल्स रक्त नलिकाओं के नाम से जानते हैं। तो जो हमारे विलियम हार्वे थे, उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया कि जो हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो हार्ट के द्वारा पंप होता है, ब्लड वेसल्स उन्हें लेकर जाती हैं या लाती हैं। जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमारी दो तरह की होती हैं, वेन्स एंड ऑर्टरीज। ये हार्ट की होती हैं जो इम्प्योर ब्लड को लाती हैं, और ऑर्टरीज प्योर ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं। तो जो ब्लड सर्कुलेशन का जो प्रोसेस था वो किसने? विलियम हार्वे ने सिद्ध किया। आज का जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है हमारा एक्सरे। जो एक्सरे था उसकी खोज किसने की? विलियम कॉनराड रोएंटगन ने की। ये एक जर्मन के फिजिशियन थे, यानी जर्मन के चिकित्सक थे। जो हमारे विलियम हार्वे थे वो कहाँ के थे? इंग्लैंड के। लेकिन हमारे जो रोएंटगन हैं वो कहाँ के हैं? जर्मन के हैं। एक बार वो अपनी लाइब्रेरी, जो उनकी प्रयोगशाला थी, उसमें वो में काम कर रहे थे। तो उन्होंने उस प्रयोगशाला में देखा कि सडनली ए लाइट की जो एक रोशनी थी वो इनकी ग्लो, एक चमकती हुई रोशनी उन्हें नज़र आई। यानी जब वो अपना प्रयोग कर रहे थे प्रयोगशाला में, तो उसकी मेज पर जो ट्यूब थी उसमें से एक चमकती हुई रोशनी उन्हें नज़र आई। लेकिन वो उन्हें नहीं जानते थे कि ये रोशनी कैसे आई, लेकिन प्रयोग के द्वारा उन्होंने पता लगाया और उन्होंने उसे एक्सरे का नाम दिया। तो जो हमारे विलियम कॉनराड रोएंटगन थे, उन्होंने एक्सरे यानी एक्सरे की खोज की। एक्सरे द्वारा क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी स्कैन होती है। हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी चोट हो, कुछ भी हो, तो हमें एक्सरे के द्वारा पता चल जाता है। तो इस तरह उन्होंने एक्सरे की खोज की। एक्सरे हमारी बोन्स यानी हड्डियों में जो फ्रैक्चर होता है उनको पता लगाने में मददगार होती है। तो बच्चों, आज हमने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, ब्लड सर्कुलेशन और एक्सरे के बारे में पढ़ा है। थैंक यू।